भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आप देख सकती हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका बहनों ने जूतों पर पॉलिश किया है और ये कोई खुशी में नहीं कर रही हैं, सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बहनें कर रही हैं। तो दोनों में फर्क है, ध्यान देना, क्योंकि सरकारें बहनों की सुनती नहीं है तो बहनों को ऐसे ऐसे कारनामे करने पड़ जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे ये बहनें हैं मध्य प्रदेश राज्य की और यहां पर निवाड़ी से एक खबर है, आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का 1 दिवसीय वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि बहनों की क्या क्या समस्याएं हैं और क्यों आखिर बहनों ने जूतों पर पॉलिश करना शुरू किया। यहां पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की बहनों ने ताला बंद करके 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर किया है और कार्यक्रम में जिले भर से आई आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों ने विशाल संख्या में तहसील प्रांगण में एकत्र होकर के धरना दिया, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, देश के हित में करेंगे काम, काम के लिए आएंगे जो है पूरे दाम, और जैसे जो है गगनभेदी नारी लगाई तथा मानदेय महीनों न मिलने के कारण जो है घर चलाने के लिए तहसील में आए हुए लोगों के जूते पॉलिश वगैरह भी बहनों ने किए। तो जो भी लोग तहसील में आ रहे थे सबके जूतों पर बहनों ने क्या किया, पॉलिश किया, ताकि सरकार इनकी ओर ध्यान दे। और जिला संरक्षक कल्पना शर्मा के नेतृत्व में विशाल रैली निकाल करके कलेक्टर पहुंच करके मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी को 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन बहनों ने सौंपा है। मुख्य मांगे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी घोषित करना है और पदोन्नति देनी है यानी प्रमोशन करना है, पेंशन करनी जो देनी है और समय पर वेतनमान भी देना है। इन सब मुख्य मांगों को लेकर के बहनों ने ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा बताया गया कि अगर मुख्यमंत्री के द्वारा शीघ्र ही हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में तालाबंद हड़ताल करने को हम लोग बाध्य होंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संघ की संरक्षक कल्पना शर्मा, जिला अध्यक्ष रानी वर्मा, गीता अहरिवार, ऐसे कई बहनें वहां पर मौजूद रही हैं। तो आप देख सकते हैं जिला ब्यूरो रूपेंद्र राय जी का यह आर्टिकल है जो कि एमपी में प्रकाशित किया गया है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट में बताना। अंजलि बहनें मध्य प्रदेश से जिनके द्वारा जानकारी साझा की गई और ऐसे ही जो है यहां पर आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक और जानकारी देवास दर्पण में जो है निकल करके आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता संघ ने मुख्यमंत्री के नाम यहां पर ज्ञापन सौंपा है देवास में, और यह कल 1 अक्टूबर को खबर भी प्रकाशित हुई। तो यहां पर कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मिनी कार्यकर्ता संघ उन्होंने पूरे प्रदेश में 1 दिन का तालाबंदी का आह्वान किया था सामूहिक रूप से, और ज्ञातव्य है कि आंगनबाड़ी संघ पिछले कई महीने से लगातार अपनी न्यायपूर्ण मांगों की गुहार मुख्यमंत्री से पहुंचाना चाहता है, लेकिन आज तक दिनांक तक उनकी कोई भी मांग पूर्ण तक नहीं हुई। इसीलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी संघ के आह्वान पर 30 सितंबर को तालाबंद की गई और संघ की चेतावनी दी गई कि हमारी जायज मांगों को नहीं सुना गया तो 15 दिवस के पश्चात राजधानी भोपाल में प्रचंड आंदोलन किया जाएगा। और ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्र सरकार ने जो 1500 रुपया जो है बढ़ोतरी किया था उसका एरियर सहित भुगतान किया जाए और आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं की जाती तब तक उनका रिटायरमेंट ना किया जाए, क्योंकि उनके जीवन यापन का यही एकमात्र साधन है। और यदि उनको रिटायरमेंट दिया जा रहा है तो उन सभी को 2018 अप्रैल से माननीय जो है द्वारा घोषित की गई राशि मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता निवृत्त वगैरह होने पर 1 लाख आंगनबाड़ी को 75,000 और 75,000 जो है मिनी और सहायिका को राशि प्रदान की जाए। और सबसे प्रमुख मांग, जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगी। यदि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल वगैरह की जाएगी। तो ये एमपी की बहनें हैं जो अपने संघर्ष को लेकर के तैयार हो रही हैं। ममता बहनें देवास जिले से ही आती हैं, जिनके द्वारा देवास जिले का एक मामला भेजा गया। वहीं पर आगे आपको बता दें एक अगली जो जानकारी है वो आप देख रहे हैं भोगनीपुर जो है कानपुर देहात में पड़ता है। वहां पर उप जिलाधिकारी जी का भोगनीपुर से के लेटर 30 सितंबर का जारी है। निर्वाचक नामावली के सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर प्राप्त करने के संबंध में एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं बाल विकास जो परियोजना अधिकारी हैं अमरोधा के और मलासा के, उनको भी लेटर भेजा गया और कहा गया है, आप देख सकते हैं कि दिनांक
3 अक्टूबर जो कि कल है, 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे भोगनीपुर सभागार में बीएलओ मीटिंग आयोजित की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम के अनुसरण में यहां पर ईआरओ नेट से प्राप्त सूचना 29 सितंबर के विश्लेषण के अनुसार अध्ययन में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय बूथ लेवल अधिकारी द्वारा आधार नंबर एकत्रीकरण का कार्य जनपद के औसत से कम कार्य हो रहा है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा भोगनीपुर में उपलब्ध कुल मतदाताओं के सापेक्ष प्राप्त फॉर्म 6B का प्रतिशत 35% से कम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है, जो कि अत्यंत खेदजनक है और शासकीय कार्य दायित्वों के प्रति उदासीनता का द्योतक है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, ये जो आधार एकत्रीकरण का कार्य है वो तो स्वैच्छिक है। अब स्वैच्छिक है तो स्वेच्छा से ही तो लोग देंगे, अगर नहीं दे रहे हैं तो परसेंटेज ऑटोमेटिक डाउन रहेगा। लेकिन अगर स्वैच्छिक फिर शब्द को हटा दो, अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करने हैं, अगर आपको जबरदस्ती करवाना ही है, प्राप्त करना है, तो फिर आप लक्ष्य निर्धारित करो, परसेंटेज देखो। लेकिन जब आप स्वैच्छिक रूप से कह रहे हैं तो फिर परसेंटेज आप कैसे देख सकते हैं किसी चीज का, और कैसे आप जो अपने लक्ष्यों को फिर जो दे रहे हैं उसको प्राप्त कर पाओगे। तो स्वैच्छिक है तो भैया जिसका मन होगा वही तो देगा। तो फिर क्यों इस तरह से जो है कार्यकर्ताओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, और खुद को बचने के लिए उन चीजों में स्वैच्छिक भी लगा लिया जा रहा है कि ताकि कोई ऐसा ना कोई आ जाए को जो कोर्ट पहुंच जाए और कह दे कि जबरदस्ती आधार को इसमें लिंक कराने की कार्रवाई की जा रही है, इस तरह से मेट्रो को लेकर के। तो फिलहाल के लिए इसलिए उसमें स्वैच्छिक लगा लेते हैं, लेकिन जो कर्मचारी काम में लगाए जा रहे हैं उनसे लक्ष्य दिखाते हुए जबरदस्ती कराई जा रही है। एक जगह से मामला ऐसा सामने आया था जहां पर मानदेय रोकने तक की कार्रवाई की आदेश निकाल दिए गए थे। चूंकि अब आप बताओ, अगर स्वैच्छिक है, लोग नहीं दे रहे हैं, तो फिर मानदेय रोकना कहां तक जाया जाए? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट में जरूर बताना। कामनी बहन कानपुर देहात से आती, जिनके द्वारा एक ये आर्टिकल भेजा गया। वहीं एक अगली जानकारी आप देख रहे हैं जो कि बिहार सरकार से जारी है, और यहां पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से एक ये ऑर्डर आया है, जो कि आप देख सकते हैं बिहार सरकार में कि केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसको हम पीएम अजय वगैरह के नाम से भी जानते हैं, उसका ग्राम स्तरीय जो है मूल्यांकन वगैरह जो सह अभिसरण समिति की गठन के संबंध में एक यहां पर लेटर आप देख रहे हैं। तो और आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं जैसे कि इन्होंने और इसमें क्या कहा है। इनका यहां पर कहना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक दिया गया है 6/6/2022 का, जिसकी मार्गदर्शिका के आलोक में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 3 योजनाएं, जैसे कि एक तो हो गई आपकी कौन सी अनुसूचित जाति जो है यहां पर उप योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता योजना, और दूसरी है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, और एवं तीसरी है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसको समेकित करके एक योजना के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना का मूल्यांकन तथा सभी स्तरों पर अभिसरण के लिए ग्राम स्तर पर योजना मूल्यांकन सह अभिसरण समिति PACC का गठन किया गया है। तो उस समिति में कौन कौन से लोग हैं वो देख लो। तो सम्यक विचारों उपरांत ग्राम स्तरीय अभिसरण जो समिति होगी उसके गठन में इतने लोग होंगे। ग्राम पंचायत जो मुखिया हैं वो अध्यक्ष होंगे, ग्राम पंचायत के सभी अनुसूचित जाति के सदस्य उसमें सदस्य होंगे, ग्राम और विकास मित्र हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गई, और आंगनबाड़ी सेविका हो गई, और ANM हो गई, ये भी वहां पर क्या होंगी? सदस्य होंगी। मनरेगा कार्यकर्ता सदस्य होंगे, सरकारी विद्यालय के शिक्षक सदस्य होंगे, पंचायती रोजगार सेवक सदस्य होंगे, पंचायत सचिव सदस्य होंगे, राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान के तकनीकी संसाधन विशेषज्ञ आवश्यकता अनुसार वो भी सदस्य होंगे, और ग्राम पंचायत के एक अनुसूचित जाति के सदस्य उसमें सदस्य सचिव होंगे। तो इस तरह से इसमें बोला गया कि समिति के अध्यक्ष के द्वारा योजना की आवश्यकता अनुसार सदस्य की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये एक लेटर यहां पर जारी हुआ है, जो कि आपने देखा काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, और यहां पर निकल करके बिहार से आ रही है। रीता देवी बहन है, पश्चिमी चंपारण से आती हैं, जिनके द्वारा जानकारी ऑल इंडिया को भेजी गई। वहीं पर एक और हमारे पास जानकारी है जिसको सरोज सिंह बहन है, गाजियाबाद से आती, उन्होंने भेजा है। इसमें लिखा है टॉप परफॉर्मिंग आंगनबाड़ी ऑन जो है स्मार्ट आंगनबाड़ी प्रोग्राम। तो उसमें यहां पर ब्लॉक लेवल एक लिस्ट दे दी गई है उसके बारे में, और ज्यादा कुछ लेटर में जुड़ा हुआ है नहीं। बाकी आपको पता है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम के तहत आज बच्चों को जो है गिफ्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन विभाग सरकार ने कुछ दिया नहीं। अब कॉलम जो 5, 6, 7, 8, 9, 10
इनमें देखो उन्हीं के अकॉर्डिंग अंक भी मिलने हैं, किसको कितने अंक मिलने हैं उसके बारे में दिया है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वालिटी तो बढ़िया अपलोड कर ही रहे हैं तो आप ले भी सकते हैं। और बाकी तो आप लोगों को पूर्व में मैं बता ही चुका हूं। अब ये रहा आपका जो प्रारूप भरा जाएगा, जिसमें बच्चे का नाम का कॉलम है, जन्म बच्चे की जन्म तिथि का, पिता के नाम का, मासिक वृद्धि निगरानी प्रतियोगिता के दौरान वजन ऊंचाई लंबाई भरे जाने की माप कराने पर 5 अंक उसके मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग व्यक्तिगत स्वच्छता साफ सफाई हाथ जो है और नाखून काटना ये सब। तो देखो यहां पर ये सब पहले भी कॉलम और प्रारूप दिखाए जा चुके, तो अब ये दोबारा दिखाने की